अस्सलामु अलैकुम व नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि उर्दू एकेडमी और साहित्य एकेडमी की जानिब से काफ़ी हमारे शायरों को, जो हमारे मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई, इसको अवार्ड दिया जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और ख़ास तौर से सदर उर्दू एकेडमी हमारे मुजीबुद्दीन साहब ने आपको बता दिया है कि अवार्ड्स 2018-19 के दिए जा रहे हैं, 20 के भी दिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। और हमारे जो बहुत अच्छे पोएट है, शायर है तेलुगु के, जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में बहुत अच्छे अच्छे अशार लिखकर लोगों में अवेयरनेस पैदा किया है, हमारे वेंकट नाना बहुत बड़े इंसान हैं। और हमारे साहित्य अकादमी के जो चेयरमैन हैं गौरी शंकर साहब, हमारे सीएम साहब के जो एडवाइज़र AK खान साहब, जनाब तारिक अंसारी साहब चेयरमैन अखिलती कमीशन, जनाब इम्तियाज़ इसाक साहब चेयरमैन अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन, जनाब शफीउल्लाह साहब डायरेक्टर उर्दू एकेडमी, शायर जनाब सलाहुद्दीन नैयर साहब, MA अजीज़ साहब जिन्हें अवार्ड भी मिल रहा है, शकील फ़ारूक साहब, और डाइस पर बैठे हुए मैं तमाम भाइयों, इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेरे भाइयों और बहनों, यकीनन तेलंगाना स्टेट जब से बनी है, इसकी तरक्की की मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। जब उर्दू का प्रोग्राम है तो एक उर्दू शेर के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ। बहुत से शायर हजरात यहाँ पे, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बान की है। और दाग साहब की मज़ार यहीं हैदराबाद में दरगाह सुफैन पर है। वो करे बात तो हर लफ्ज़ में खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ में खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो यकीनन उर्दू की तरक्की इस तेलंगाना में नहीं रुक सकती। उसकी एक छोटी मिसाल देना चाहता हूँ। तेलंगाना बनने के बाद आप इससे पहले कई चीफ मिनिस्टरों को देखे हैं। हम 1-2 साल यहाँ नहीं हैं, 47 साल कांग्रेस ने यहाँ पर हुकूमत की, 18 साल तेलुगु देशम ने यहाँ पर हुकूमत की। बताइए किसी किसको उर्दू आती थी? एक डॉक्टर चिन्नाटी साहब सही उर्दू बात क्या करते थे, क्योंकि वो उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। बाकी के NT रामाराव साहब को तो उर्दू समझ में भी नहीं आती थी। और ऐसे कई चीफ मिनिस्टर थे जिन्हें उर्दू में बात करना भी नहीं आता था। मगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ना उर्दू में बात करते हैं, बल्कि उर्दू में अच्छे अशार भी कहते हैं, जिसके लिए हमें प्राउड है। और एक बात बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बनने के बाद हमारे CM साहब ने एक बात सोची, अरे भाई तेलंगाना स्टेट में 17 मिनिस्टर्स है, उस ज़माने में 10 डिस्ट्रिक्ट थे, 10 डिस्ट्रिक्ट में 10 कलेक्टर्स है और 2 कमिश्नरेट थे। यहाँ पर उन लोगों को तो 99% हिंदू ऑफिसर है। उन्हें अगर कोई ख़त लिखा है, क्योंकि मैं इससे पहले रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, आज होम मिनिस्टर हूँ, कई बहनें ख़त उर्दू में लिखते हैं, हमारे महल्ले में ऐसे हालात है, हमें कोई सता रहा है। तो CM साहब की दूरअंदेशी देखिए, तेलंगाना बनते उन्होंने क्या 66 उर्दू ऑफिसरों को अपॉइंट किया। क्यों किया? कि DGP साहब के पास उर्दू जानने वाला होना चाहिए, CM साहब के पास उर्दू जानने वाला होना चाहिए, 17 मिनिस्टर है उनके पास भी उर्दू जानने वाला होना चाहिए। अगर किसी भी शख्स को जिसे दूसरी ज़बान नहीं आती, वो अगर उर्दू आती है, उसमें ख़त लिखा जाए तो उसे पढ़ेगा कौन, उसका जवाब देगा कौन? CM साहब ने तमाम मिनिस्टर्स और कलेक्टर्स और IPS ऑफिसर जो कमिश्नर थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जो भी हमारे भाई उर्दू में ख़त लिखते हैं तो ज़रूर वो पढ़कर मिनिस्टर साहब को समझाया जाए, उर्दू ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है, और उसके बाद उनका जवाब उर्दू में लिखकर उन्हें भिजाया जाए। ये सोचने वाला, समझने वाला हिंदुस्तान में कोई लीडर है तो KCR साहब। इसलिए मेरे भाइयों बहनों से कह रहा हूँ, हमारे CM बहुत हरदिल अजीज़ CM हैं और वो सारे कौमों को एक साथ तरक्की के मौके फराहम करते हैं। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, और एक काम जो CM साहब ने किया, 65 साल के अंदर
जो दोनों पार्टियों ने हुकूमत की, सारे तेलंगाना में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे। 12 रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर 2000 बच्चे भी बराबर नहीं थे। लोगों ने सीएम साहब में एक बात ज़रूर कहा, सारे लीडरों को बुलाकर, जब तक हम मुसलमानों को अच्छी तालीम नहीं देंगे वो तरक्की नहीं कर सकते। उसके लिए सीएम साहब ने सिर्फ 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले। आज उसमें 1,40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। कहाँ 65 साल आप देखिए, कहाँ हमारे 9 साल देखिए। ये तो वाक़या सिर्फ 3 साल में गुजरा है। पहले साबिक़ा में मुसलमानों की तालीम पर कोई गौर नहीं किया। अगर कोई गौर करने वाला लीडर है तो केसीआर साहब है। आज हमारे जो रेजिडेंशियल स्कूल है उसमें जिस तरह असातिज़ा काम कर रहे हैं, जिस तरह हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जा रही है, और उसके लिए सीएम साहब ने देखे कि हैदराबाद से कल्चर से कौन वाकिफ़ है, मुसलमानों से कौन वाकिफ़ है। मुस्लिम ऑफिसर मुझसे कई बार डिस्कस करते थे, साहब केसीआर साहब, कोई ऐसा ऑफिसर हो जिसके दिल में कुछ हमदर्दी हो मुसलमानों के लिए, ताकि वो रेजिडेंशियल स्कूल की जिम्मेदारी संभाल सके। इसलिए के खान साहब को उसका चेयरमैन बनाकर जिम्मेदारी दी गई। और शफीउल्लाह साहब की भी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। वो बहुत मेहनत करते हुए स्कूलों को दोनों मिलकर कायम रखे। हमने आपको 2 ही बात बताना चाहता हूँ। तेलंगाना बनने के बाद इस रेजिडेंशियल स्कूल पर जो खर्चा आया है 2,743 करोड़ रुपए सिर्फ रेजिडेंशियल स्कूल पर खर्चा किया गया तेलंगाना हुकूमत की जानिब से। ये सीएम साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। जिस कौम की ज़बान खींची है वो ज़वाल पुज़ीर होती है। जिस कौम को तरक्की दिलाना चाह रहे हैं तो वो हमारे सीएम साहब केसीआर साहब हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज चूँकि प्रोग्राम कई लीडर्स भी यहाँ मौजूद है और कई लोग यहाँ पर है, पहले की कारकर्दगी और आज की कारकर्दगी बताना चाहता हूँ। और कई, चूँकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है, आज मिला दिया गया। मैं जब भी मुजीब साहब से कहा अभी आते ही थोड़ी देर पहले, क्योंकि मेरी दूसरी ट्रिप है, मुझे और एक प्रोग्राम में जाकर आया, मुझे कहा गया कि आप 2 मिनट, अरे हमारे भाइयों से 2 मिनट क्या बस होंगे भाई, एक कम से कम 10 मिनट तो दिल को दिल लगा के बात करेंगे। 2 मिनट के अंदर क्या बात मुकम्मल होगी, अवार्ड देकर चले। मैं कहा एक प्रोग्राम जाकर ज़रूर आता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों को कि आज और पहले में क्या फ़र्क है। यहाँ हमारे दोस्त भी मौजूद है। आज के दौर में जो तरक्की है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आजकल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, चूँकि उर्दू का प्रोग्राम है, साथ में हमारे हिंदू भाई है, उन्हें भी है हर चीज़ में। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को हो रहा है। 1001 रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं इस वक्त, उसमें 204 मुसलमानों के स्कूल है। मुसलमान में भी 25% नॉन मुस्लिम भाई भी शरीक होते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, सीएम साहब ने ख़ास तौर से शादी मुबारक स्कीम लाई। बहुत पहले कांग्रेस के दौर में भी मामूली शादी मुबारक स्कीम थी, जिसके अंदर साल भर के अंदर 100-150 शादी करते थे। उसमें भी होता था वो मट्टी के शेर से कपड़े लाते थे, जुमेरात बाजार से फर्नीचर लाते थे। शादी मिला के एक तरफ 15 दूल्हे, एक तरफ 15 दुल्हन रखकर शादी कर दी जाती थी। सीएम साहब ने कहा नहीं, उनके अकाउंट में पैसे डालेंगे। आज 1,01,16 रुपये मुबारक शादी मुबारक के दे रहे हैं। और सीएम साहब ने ये 8 साल के अंदर तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाई है, जिसके लिए तकरीबन 400 चिल्लर करोड़ रुपए, हाँ 2,130 करोड़ रुपए। आप बताइए, एक ही बात बताता हूँ, बहुत से बड़े बड़े दानिशर और यहाँ पे मीडिया के हजरात हैं, ये 11-10 साल हमसे पहले जो हुकूमत थी, सारे 10 साल के अंदर मुकम्मल जो बजट का खर्चा हुआ था वो बजट सिर्फ 1200 करोड़ था 10 साल के अंदर। और सीएम साहब ने 10 साल में 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया है मुसलमानों के लिए, सिर्फ ओनली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। ये मेरे लिए बताना इसलिए ज़रूरी है। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, मैं देखता था बड़े गरीब लोग हुआ करते थे, अपने बच्चों को आला तालीम देना चाहते थे। मेरे एक दोस्त थे,
मुझे कई बार आके दस्तखत लेकर गए श्योरिटी के लिए बैंक की। बच्चों को, उनके बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेजाना चाहते थे। बड़ी कोशिश करने के बाद, बड़ी मुश्किल से मॉर्गेज करने के बाद उन्हें कुछ पैसे मिले, 4 लाख रुपए, ताकि वो बच्चे पढ़ सके, उनके बच्चे को पढ़ा सके। मगर सीएम साहब ने ओवरसीज स्कॉलरशिप के अंदर 1-2 लाख नहीं, 20 लाख रुपए जो नॉन रिफंडेबल दे रहे हैं। आप तेलंगाना बनने के बाद 438 करोड़ रुपए दिए सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए, जो बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ना चाहते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ बड़े बड़े दानिश्वर है, उन्हें पता चले साबिका हुकूमत क्या थी और आज की हुकूमत क्या है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, चूँकि बहुत से देर हो रही है, अवार्ड देना है बहुत से लोगों को, मैं इसलिए 2-4 बात करना चाहता था, कर रहा हूँ। और ख़ास तौर से ब्राह्मणों को भी दिया जा रहा है, पुजारियों को भी दिया जा रहा है, उसी तरह इमाम और मौज़न को भी दिया जा रहा है। आप बताइए, साबिका में कभी कोई मिला क्या? आज सीएम साहब हर साल 5,000 इमाम और 5,000 मौज़न को हर साल 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से देते हैं। उसके लिए इमाम और मौज़न हजरात के अकाउंट में सिर्फ 9 साल में 271 करोड़ गए। आप बताइए, 271 करोड़ अगर इमामों की मदद होती तो कितनी बड़ी मदद होती है। तो इसलिए मैं ये फिगर इसलिए बताया हूँ कि आज बहुत से स्कॉलर्स यहाँ मौजूद है, ये बताना ज़रूरी है। और मैं स्टेट का एक नुमाइंदा हूँ कि हमारी स्टेट ने क्या कर रही है, किस किस कौम के लिए कर रही। अभी हमारे लिए सीएम साहब ने 10 एकड़ ज़मीन इस्लामिक सेंटर के लिए कोकापेट में अलाट किया है, जहाँ पर 100 करोड़ रुपए फी एकड़ की ज़मीन है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका फाउंडेशन डाला जाएगा। अजमेर के अंदर सीएम साहब ने जिस तरह मक्के के अंदर रुबात है, उसी तरह अजमेर में भी सीएम साहब ने एक गेस्ट हाउस या रुबात समझिए बनाने के लिए 1 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है, जिसके लिए तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए हुकूमत को बन चुके हैं। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर उसका भी फाउंडेशन डाला जाएगा, ताकि जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं, ज़ियारत करना चाहते हैं, तो उन्हें रहने की सहूलत हो। मैं 2-3 बात इसलिए बताया हूँ कि बहुत ज़रूरी था। ये एक प्रोग्राम ऐसा था जिसके अंदर हम लोगों की तरक्की के बारे में कुछ ना कुछ, और सबसे अहम जो तरक्की हमारी, वो हमारी तालीम है। तालीम अगर मुसलमानों को दी जाए तो यकीनन मुसलमान एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, बहुत से आइटम से बहुत तो बात करना था, मगर यही कहना चाहता हूँ हमारे मुस्लिम भाइयों से, लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई करने वाला लीडर है तो केसीआर साहब है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वोट के लिए। वोट कहीं भी किसी भी स्टेट में हिंदुस्तान के सिवाय कश्मीर के मुसलमान हुकूमत नहीं बना सकते। मुसलमानों का फ़र्ज़ है सेकुलर पार्टियों का साथ दे और तरक्की हासिल करे। जो सेकुलर हिंदू कायद है उनकी कदर करे और उनको सपोर्ट करते हुए अपनी औलाद की तरक्की, औलाद की तालीम, औलाद के फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचें। मैं एक शेर कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इकबाल साहब का शेर है, सलीक़ों से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। शुक्रिया मुझे।